हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमारी ट्रिगोनोमेट्री की नेक्स्ट क्लास है। पीछे हमने 2 क्लासेस कर ली है ट्रिगोनोमेट्री की। आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है। तो आज हम इसमें पहले तो जो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चंस किया था उसी में से कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड नए नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहले पिछले क्लास में क्या हुआ था वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करिए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। पी बी और एच का फॉर्मूला निकाला था, लिखवाया था मैंने। ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या क्या था मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो हमने ये 3 फॉर्मूला देखिए, ये 3 फॉर्मूला h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि यह कहाँ से आया था। और इसके लिए आप लोग ये भी बना लीजिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, इसमें ये b, ये p और ये h। और मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यही P हो। P वो होता जहां पे जो बेस एंगल है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो फिर ये P होगा, और जो 90 डिग्री जहां बनता है उसके हमेशा सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस यही होगा। P और B चेंज हो सकता है। अगर एंगल हमारा बेस एंगल यहाँ बने थीटा, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा ये साइड, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए, हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जो पिछले क्लास में जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था, आज भी 2-4 क्वेश्चन और उसी पर बेस्ड करेंगे, फिर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी का वैल्यू m है और ए सी का वैल्यू रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। हमें बी सी चाहिए, यही ना, बी सी चाहिए, बी सी को हम लोग बी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा था ना कि इसको p कहते हैं, यानी कि p गिवन है कितना m, और मैंने ये भी कहा था कि इसे h कहते हैं ए सी, यानी कि h कितना गिवन है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत। और P मतलब हो गया यहाँ पर ए बी, H मतलब हो गया ए सी, और हमें बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी। बी सी का मतलब होता है हमें B निकालना है, और हम फॉर्मूला जानते हैं B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वैल्यू रखिए H का वैल्यू है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस एन स्क्वायर मतलब हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ, माइनस पी स्क्वायर। पी कितना है ए बी, यानी कि एम का स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को ये बात पता आप लोगों को होनी चाहिए, अगर रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू एक्स ही हो जाता है। किसी भी संख्या पे, किसी भी नंबर पे अगर रूट हो और उसका स्क्वायर दिया रहे तो वही नंबर उसका आंसर हो जाता है। जैसे कि रूट 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 2। रूट आर्म का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा आर्म, है ना। तो अगर कोई भी संख्या पे रूट हो इसका स्क्वायर किया जाता है तो वही। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसका भी समझ लीजिए बात, ऐसा होता क्यों है। अच्छा, इसका ऐसा होता क्यों, मैं इसको क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, पहले इतना देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर। अब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर खा गया, बचा क्या रूट के अंदर एन स्क्वायर। फिर से स्क्वायर और रूट खत्म, इसका वैल्यू कितना आ गया एन, यानी कि जो बी है उसका वैल्यू कितना आ गया है एन। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं जो बी सी है वो आ गया बी सी, बी का वैल्यू कितना आ गया एन। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत?
तो चलिए यहाँ से आगे चल। अब अच्छा, मैंने कहा कि ये स्क्वायर रूट क्यों करता है, ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब पहले इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि √2 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर पे अगर रूट है, उसका मतलब होता है कि उस नंबर पे पावर 1/2 होता है। किसी पे भी नंबर अगर किसी पे अगर पावर रूट है, मतलब अगर अंडर रूट है, तो इसका मतलब होता है कि उसके पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि 2 पे पावर कितना है, 1/2, और उसका फिर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, किसी नंबर पे अगर पावर हो, उस पर एक पावर और दे दे, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स पे पावर ये 4 हो जाता है। उसी प्रकार देखिए, 2 पे पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से खत्म हो गया और बचा 2 पे पावर 1, दैट इज 2। इसलिए √2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह कोई भी नंबर हो, मैंने कहा ना √x का स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, x होगा। हम ऐसे कह देते हैं कि स्क्वायर रूट कट जाता है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ही होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें अब कह रहा है कि फाइंड, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ABC। इसमें देखिए AB गिवन है, यानी कि P गिवन है, ठीक है, AC गिवन है, यानी कि H गिवन है, और हमें निकालना क्या है, BC मतलब B निकालना है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि AB कितना है, AB इक्वल टू P इक्वल टू इसका वैल्यू है x² माइनस y², और AC भी गिवन है, AC मतलब H, और इसका वैल्यू है x² प्लस y², और हमें निकालना क्या है, BC का मतलब B निकालना है। अब हमें पता है, वी नो B का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू √H² माइनस P² होता है ना। अब देखिए, तो √H कितना है, देखिए H है x² प्लस y² टू दी पावर होल स्क्वायर, और माइनस P² कितना है, P² है x² प्लस x² माइनस y² का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये देखिए, अगर हम इसे a माने और इसे b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक काम करिए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इसे उतार लीजिए। यहाँ से इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ से इरेज करके बनाते हैं, सबको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे पहले। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं। अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a² x² का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि y² का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x² और b मतलब y²। अब फिर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा फिर a² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू x² इंटू y²। बताइए कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए x² का स्क्वायर x पे पावर 4 प्लस y² का स्क्वायर y पे पावर 4 प्लस यहाँ पे हो गया 2x² y²। ठीक है, 2x² y²। अब देखिए माइनस
माइनस ये भी हो जाएगा x पे पावर 4, माइनस और प्लस, माइनस y पे पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 2x² y²। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बताइए यहां तक कोई समस्या? ठीक है, आगे चले। चलिए अब देखिए, जो जो कटने वाला उसको कटाते हैं। प्लस x² माइनस x पावर 4 चला गया, प्लस y4 माइनस y4 चला गया। अब देखिए बचा क्या, 2x² प्लस 2x², तो ये हो गया रूट अंडर 4x² y², 2x² y² प्लस 2x² y², यानी कि 4x² y²। उसका जब रूट करते हैं अलग अलग, तो 4 का रूट होता है 2, x² का रूट होता है x और y का स्क्वायर रूट होता है y। यानी हमारा b का वैल्यू कितना आ गया, 2xy। यानी हमारा जो एक ट्रायंगल था, और यही b क्या आया हमारा, bc आया। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल था ABC, उसमें जो BC है उसका वैल्यू कितना आ गया, 2xy। बताइए कोई दिक्कत? सिर्फ कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। सिर्फ कैलकुलेशन था और कोई बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बी कितना गिवन है, m, BC गिवन है n, और वैल्यू चाहिए AC का। ये बताइए कि क्या क्या गिवन है। AB गिवन है, ठीक है, AB गिवन है कितना, AB मतलब P मतलब M गिवन है M, और BC गिवन है, और BC को हम लोग B कहते हैं, और B का वैल्यू है n। हमें चाहिए H, क्या चाहिए, H, यानी कि हमें चाहिए AC चाहिए मतलब H चाहिए। और हमें फॉर्मूला पता है, वी नो क्या, कि H इक्वल टू रूट अंडर P² प्लस B², ये होता है। अब वैल्यू पुट कर दिए। P का वैल्यू कितना है M, तो m², m का होल स्क्वायर प्लस B², B मतलब B का वैल्यू n, तो n का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर m² प्लस n²। यानी हम कह सकते हैं कि h का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर m² प्लस n²। बताइए कोई समस्या? बहुत आसान था ये तो बहुत आसान था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पी, बी और एच पे बेस्ड है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे, साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता क्या है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और इसमें भी पी बी एच का काम पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। असली त्रिकोणमिति, असली ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, तो उसको ध्यान से समझिए बात को। सबसे अगर देखिए, मैं आपको अगर बोलूं कि A/B, A/B, इसका मतलब होता है A/B, और A/B का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ A/B, रेशियो ऑफ A/B। अब उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स है, एक है B, एक है P और एक है H। अब होता क्या है कि इस तीनों साइड्स में टोटल 6 रेशियो बनता है। अगर दो साइड को हम डिवाइड करें, रेशियो ले, तो टोटल 6 रेशियो हमारे पास बनेगा। कौन कौन सा रेशियो बनेगा, देखिए सबसे पहला रेशियो बनेगा हमारा P और H का, P और H का रेशियो बनेगा P/H। दूसरा रेशियो किसका बनेगा, B और H का बनेगा, यानी B/H। और तीसरा रेशियो बनेगा P और B का, यानी कि P/B। चौथा, इसको उलट दीजिए, H/P का बनेगा। पांचवा H/B का बनेगा, और छठा B/P का बनेगा। इस तरह से हमारे पास टोटल कितना हुआ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास आया। कौन कौन सा, P/H, B/H, P/B, फिर इसका उल्टा H/P, H/B और B/P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास आया।
अब हुआ क्या कि यही जो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, अब इसी का नाम दिया गया। ठीक है, ये जो रेशियोज है ना, इसका नाम दिया गया कि अगर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो होगा तब उसे हम क्या नाम देंगे, तो इसे नाम दिया गया। सबसे पहले परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो जो यानी P बटा H, इसे हम कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। जो B बाय H है इसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं साइन, इसे हम लोग कहते हैं साइन। जो B बटा H है इसे हम लोग कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। जो P बटा H है उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट। अब देखिए H बाय P को हम लोग कहते हैं कोसेकेंट। क्या कहते हैं? H बाय P को कोसेकेंट। ठीक है, और H बाय B को कहते हैं सेकेंड। H बाय B को कहते हैं सेकेंड। B बाय P को कहते हैं कोटेंजेंट। क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसा अजीब अजीब सा नाम है, तो देखिए हमें ये नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही इस नाम का काम है, ना ही नाम का काम है। हमें इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, छोटा वाला फॉर्म याद रखना है। ठीक है, और उसी का याद भी रखना है और वही हमें काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका छोटा वाला फॉर्म लोग देखते हैं जो हमें याद रखना है। आप लोग चाहे तो इसका बड़ा वाला जो ओरिजिनल नाम है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसका छोटा नाम देखते हैं जो हम लोग को याद रखना है, जिसका काम होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए भैया अब इस देखते हैं इसका छुटका नाम। छुटका नाम क्या क्या है? सीधा P बटा H को कहना है साइन, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा? P बाय H। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? P बाय H। अब देखिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला इसे हम लोग कहेंगे कॉस, कोसाइन नहीं कॉस। और कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? B बाय H। कॉस का फॉर्मूला होगा B बाय H। फिर टेन, टेंजेंट को टेन कहेंगे, टेन का फॉर्मूला होगा P बाय B। क्या होगा? P बाय B। अब देखिए अगर आपको साइन, कॉस और टेन ये तीन याद हो गया तो बाकी तीन फोकट में याद होगा। क्यों? क्योंकि जो साइन का उल्टा होता है ना वही कॉसेक होता है। इसे हम लोग कहेंगे कॉसेक, इसे कहेंगे सेक, इसे कहेंगे कॉट। ठीक है, तो ये TAN ही टेन, TEN 10 वाला 10 नहीं है, TAN 10 है। ठीक है, तो अगर आपको साइन, कॉस और टेन याद हो गया तो कॉसेक, सेक और कॉट फोकट में याद होगा। क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर साइन है P बटा H तो कॉसेक होगा H बाय P। अगर कॉस है B बाय H तो सेक होगा H बाय B। और टेन है P बाय B तो कॉट होगा B बाय P। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तीनों को याद करिए। देखिए साइन, कॉस, टेन का कितना आसान तरीका है। अब देखिए इसमें बहुत आदमी क्या करेगा, बहुत को आपको ट्रिक बताएगा। ठीक है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना के रखा है, आलू, कटहल, मिर्चा, पता नहीं क्या। ये बात बताइए, तीन फॉर्मूला याद करना कौन बड़ा बात है? इसके लिए ट्रिक का जरूरत पड़ना चाहिए? क्या जरूरत पड़ेगा? अरे भैया हम लोग आदमी है, हम लोग के पास दिमाग है, उसका यूज करेंगे। तोता है जी, रट लेंगे तोता की तरह। रटना नहीं है, ना ही ट्रिक लगाना है, सीधा अभी के भी देखिए यही याद कराएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, पहले सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। साइन, कॉस, टेन। अब देखिए साइन होगा P बाय H, कॉस होगा B बाय H। पहला में P ऊपर, दूसरा में B ऊपर, H दोनों में नीचे। साइन, कॉस, टेन। साइन होगा P बाय H, कॉस होगा B बाय H। साइन और कॉस याद हुआ? साइन P बाय H, कॉस B बाय H। ठीक है, और टेन में H का काम ही नहीं है, टेन में H का काम ही नहीं है। ऊपर P नीचे B, ऊपर P नीचे B, बस। अब देखिए सबसे पहला साइन, कॉस, टेन। साइन क्या था? P बाय H, कॉस B बाय H। और टेन में H का काम नहीं, P बाय B। हो गया याद? साइन, कॉस, टेन, P बाय H, B बाय H, P बाय B। याद हो गया? अब कॉसेक, साइन, हाँ बस खाली आपको ये याद रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। इसलिए सामने सामने लिखे हैं। कॉसेक किसका उल्टा होगा? साइन का। अगर साइन P बाय H है तो कॉसेक H बाय P हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अगर सेक B बाय H है तो कॉस H बाय B होगा। टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। अगर टेन P बाय B है तो कॉट B बाय P होगा। इसको 5 बार आप अगर पढ़िएगा ना घर में तो आसान हो जाएगा। और जो ट्रिक लगाते हैं क्या हिंदी में, पंडित बदरी हर होते हैं ना, पंडित बदरी पंडित हर हर बोल, क्या जरूरत है? तू की तरह आदमी है ना,
आज भी भगवान दिमाग दिए, उसका यूज करेंगे। 5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इसका फायदा ये होता है कि ये परमानेंट हो जाएगा ना आपके दिमाग में। मान लीजिए ट्रिक आप भूल गए एग्जाम में, क्या करिएगा? पंडित करेगा, हर हर आ गया, बदली करेगा, पंडित आ गया, क्या करिएगा? दिक्कत है ना। अंग्रेजी में अंग्रेज का बना हुआ है, उतना माथा नहीं लगाना है, सीधा सीधा इसको याद करना है, ठीक है? क्या? साइन कॉस टेन, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। 5 बार पढ़िएगा, घर में याद हो जाएगा। और ये 3 याद हुआ तो ये 3 फोकट में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? यही जो 6 हमारे पास निकल के आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है? अब यहां से आपका असली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है। अब इस साइन कॉस टेन पे क्या क्या कैसे कैसे बनता है, अब देखिए इसी में क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल एबीसी है और इसमें यहाँ पे हम थीटा लगा दिए, और इसी में पूछा जाएगा कि बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना? साइन थीटा का वैल्यू तो पी बटा एच। यहाँ पे ये थीटा साइन के साथ ये एंगल है, इसको मल्टीप्लाई मत समझिएगा। ऐसा नहीं कि ये साइन और इंटू थीटा है, ऐसा नहीं। ये साइन थीटा मतलब एंगल है, थीटा एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है ना? तो ये साइन थीटा पी बटा एच। अब जैसे कि देखिए इसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, छोटा सा। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि बताइए इस ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होता है? तो थीटा यहाँ बन रहा है और साइन होता क्या है? पी बाय एच। तो पी इसका कितना है? 4 और एच कितना है? 5। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। इसे पूछ दिया बताइए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस होता है बी बाय एच, बी कितना है? 3 और एच कितना है? 5, बी बाय एच। इसे पूछ देगा बताइए टेन थीटा क्या होगा? टेन होता है पी बाय बी, पी कितना है? 4 और बी कितना है? 3। इसमें पूछ देगा आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसका उल्टा कर दिया है, यहां से निकालिए एच बाय पी। एच कितना है? 5 और पी कितना है? 4। अब देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, 4/5 ऐसे भी आ रहा है ना? कॉस सेक थीटा पूछ लेगा तो या तो कॉस का उल्टा कर दीजिए निकाल के, यानी तो सीधा लगाइए एच बाय बी। एच कितना है? 5 और बी कितना है? 3। फिर आप तो पूछ देगा कि कॉट थीटा, तो कितना हो जाएगा? बी बाय पी। तो बी कितना है? 3 और पी कितना है? 4। बताइए कौन वर्ग का गप है? कोई वर्ग का गप है? इसमें पंडित हदरी बदरी क्या क्या पता नहीं, कोई जरूरत नहीं है सब करने का, सीधा वैल्यू याद रखिए, ठीक है ना? तो यही है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब इसमें फिर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, अलग अलग तरह का पता है, ठीक है? तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए वही चीज यहाँ पे देखिए, अगर थीटा यहाँ पे बन जाएगा तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। बस हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इतना समझिए, इतना में कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये कैसा लग रहा है मेरा क्लास, ये कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आए तो वो आपके पास पहुंचे, पता चल जाए कि आया हुआ है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। और इसी चैनल पर अर्थमेटिक की भी एक सीरीज चल रही है, उसे भी आप लोग जरूर देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी भी एक सीरीज चल रही है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।